आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, दिखाऊंगा, सिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखते हुए, कैंडल स्टिक्स को देखते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह कि कौन सा वक्त आया है मार्केट में कि जब प्राइस डाउन आते आते एकदम ऊपर जा सकती है, और कौन सा वक्त होता है मार्केट में जब प्राइस अप जाते जाते एकदम डाउन आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स को रीड करके, कैंडल स्टिक्स का बिहेवियर देखते हुए आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही तरीका सिखाने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। ट्रेडर्स, मुझे बहुत ज़्यादा ये सवाल देखने को सुनने को मिलता था कि यार हमें ये कैसे पता चलेगा कि कैंडल स्टिक्स हमसे क्या बातें कर रही हैं। आपको पता है मेरे चैनल का जो टैग लाइन है वो यही है कि चार्ट से बातें करना सीखें। हम जो प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स आप लोगों को करवाते हैं, जो मेरा पेड कोर्स है, उसमें हम आपको चार्ट से बातें करना ही सिखाते हैं। हम आपको यही बताते हैं कि कैंडल स्टिक का बिहेवियर आपने कैसे रीड करना है। कैसे आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त चार्ट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। क्या मार्केट में जिस तरह की कैंडल्स बन रही हैं, इन कैंडल्स के बनने के बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं या नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं, या प्राइस इस वक्त एक रेंज में रह सकती है। ये सारी बातें आप तभी फैसला करने के काबिल होंगे जब आपको चार्ट से बातें करना आएंगी। जब आप चार्ट में बनने वाली कैंडल्स का बिहेवियर पढ़ने, समझने के और इसको इंटरप्रेट करने के काबिल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं जनाब अपनी वीडियो को। इस वक्त मैं गोल्ड में हूँ। XAU USD का पेयर मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यानी गोल्ड का पेयर, और 4H टाइम फ्रेम में हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि चार्ट पे छोटी कैंडल्स कब बन रही होती हैं और बड़ी कैंडल्स जब बनती हैं तो उनका मकसद और मतलब क्या होता है। छोटी कैंडल्स हमें क्या स्टोरी बता रही होती हैं। यहाँ पर आप ये देखें कि प्राइस यहाँ पर एक अप ट्रेंड में जा रही है। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र देखें, यहाँ तक का। ठीक है। यहाँ पर आपको चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं। जब कभी छोटी कैंडल बनती है तो वो प्राइस की मूवमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं करती। छोटी रेड कैंडल बनने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल फिर बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये छोटी रेड कैंडल हमें ये बताती है कि प्राइस में इस कैंडल के दौरान सेलिंग तो हुई है, बट आप कैंडल का साइज देखकर ही ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार कैंडल रेड ज़रूर बनी है, बट सेलर्स का प्रेशर नहीं है मार्केट में। सेलर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेडली जो फर्दर प्राइस ऊपर ही जाएगी। यहाँ भी आप देखें छोटी सी रेड कैंडल, इसने हमें क्या बताया, इसने भी हमें यही बताया कि यार इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद छोटी सी रेड कैंडल जो बनी, इसका मतलब यह है कि प्राइस में सेलर्स के लिए कोई जान नहीं है और मार्केट मजीद ऊपर जाना चाह रही है। इसी तरह ऊपर चलते चलते अचानक हमारे पास यहाँ पर देखें एक बड़ी रेड कैंडल आ गई। मैं थोड़ा सा अगर जूम इन करूँ चीज़ों को आपको अच्छे से दिखाने के लिए, आप ये देखें ये एक बड़ी रेड कैंडल मार्केट में आ गई। ये पिछली ग्रीन कैंडल से रिलेटिवली थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि एकदम सेलर्स का प्रेशर मार्केट में आ गया है। लेकिन उसके बावजूद मार्केट आप देखें थोड़ी देर सेल में जाने के बाद वापस ऊपर चलेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि जब कभी मार्केट में सेलर्स का प्रेशर आएगा तो आपने उसके बाद कंफर्मेशन ज़रूर करनी है कि क्या ये सेलर्स का प्रेशर वैलिड प्रेशर है या कि यहाँ पर हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं स्मार्ट मनी ट्रेडर्स। आप ये देखें इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आने के बावजूद जो नेक्स्ट कैंडल वो ग्रीन बनी, और उसके बाद फिर सेलर्स ने होल्ड पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनना शुरू हो गई। इट मींस ये जो सेलिंग प्रेशर है ये एक फेक प्रेशर था, लोगों को ट्रैप करने की कोशिश थी। क्यों? क्योंकि ये जो छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनती हैं ये दो सूरतों में बनती हैं। या तो मार्केट में सेलर्स का इस वक्त प्रेशर नहीं है, आल्दो कैंडल्स जो है वो आपकी रेड कलर की हैं, सेल में जा रही है प्राइस,
बट छोटी छोटी कैंडल्स हमें ये स्टोरी बता रही होती हैं कि सेल में ज़रूर जा रही है प्राइस, बट ट्रेडर्स को ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि प्राइस नीचे जाएगी कि नहीं। वो खुल के मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट मनी यहाँ पर बिल्कुल एब्सेंट है। वो यहाँ पर मार्केट में ना बाइंग कर रही है ना सेलिंग कर रही है। छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर जब बाइंग और सेलिंग करते हैं तो छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं, फिर इवेंचुअली एकदम मार्केट में बड़ा बाइंग प्रेशर आता है। तो हमें पता चला कि यार मार्केट ने भी मजीद ऊपर जाना है, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? तो मार्केट बुरी तरह नीचे गिर गई। क्यों? क्योंकि ये जो बायर्स का एक इतना बड़ा बाइंग प्रेशर इस ग्रीन कैंडल में आपको दिखाई दे रहा है, इसको निगेट करने के लिए, इसको मार्केट से गायब करने के लिए मार्केट को ह्यूज सेलिंग प्रेशर बनाना पड़ेगा। यानी जब कभी मार्केट ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रही होती है तो उसे नीचे आने के लिए बायर्स का प्रेशर तोड़ना पड़ता है। बायर्स का प्रेशर तोड़ने के लिए आपको दो तरह की कैंडल्स देखनी होती हैं। या तो जो बाय कैंडल बनी है उससे बहुत बड़ी सेल कैंडल बने, ना सिर्फ बने बल्कि वो अपना सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू भी रखे। आप ये देखें यहाँ पर तकरीबन 4 मुसलसल रेड कैंडल्स बनी। इन्होंने हमें क्या बताया? यार ह्यूज सेलिंग प्रेशर है, बायर्स जो हैं वो अपनी ग्रिप प्राइस पे से खो चुके हैं। इसने हमें इंटीमेट किया कि शायद प्राइस रिवर्स होने वाली है। अगर उसमें कंटिन्यूएशन रहेगी सेलिंग प्रेशर में तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर बायर्स जो हैं वो बिल्कुल मार्केट से आउट हो गए हैं। फिर उसके बाद बायर्स ने यहाँ पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। लेकिन आप ये देखें कि ये जो एक बड़ी रेड कैंडल है, इस बड़ी रेड कैंडल का प्रेशर तोड़ने में ही 5 कैंडल्स बायर्स को बनानी पड़ी 4 घंटों की। यानी 20 घंटे बायर्स कोशिश करते रहे, लेकिन वो इस एक इकलौती रेड कैंडल का प्रेशर ही ब्रेक नहीं कर सके। तो आपको समझ आ गई कि यार ये एक जस्ट पुल बैक तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी अच्छी बाय मूव हमें देखने में नहीं मिल सकती। हमने ट्रेड लेने के लिए किस चीज़ का इंतज़ार करना है कि यार ये बाइंग प्रेशर जो कि ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा है, इसको फिर कोई बड़ी सेलिंग कैंडल प्रेशर के साथ बने और हमारी डायरेक्शन को क्लियर करे। जैसे ही ये सेलिंग प्रेशर कैंडल बनेगी आप अपनी ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राइस हमें सारी स्टोरी बता रही होती है दोस्तों। अगर आप कैंडल्स से बातें करना सीख लेंगे तो चार्ट हमें सब कुछ बता रहा होता है कि प्राइस ऊपर जाना चाहती है, प्राइस नीचे आना चाहती है। एक दो और एग्जांपल्स देख के मैं आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखें कि प्राइस नीचे आ रही थी, यहाँ से यहाँ तक प्राइस नीचे आ रही थी। अचानक एक बड़ी बाय प्रेशर कैंडल बनती है और उसके बाद उस बाय प्रेशर कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर कोई रेड कैंडल हमें नहीं मिलती। आल्दो ग्रीन छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है क्योंकि सेलर्स बहुत जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो कैंडल का कलर ही चेंज नहीं कर पा रहे। इवेंचुअली क्या होता है, एकदम बाय प्रेशर कैंडल हमें मिलती है, अगेन बड़ी बाय प्रेशर कैंडल। तो यहाँ पर भी आप ट्रेड में एंट्री ले सकते थे और आपका स्टॉप लॉस इस बाय प्रेशर कैंडल के नीचे होगा। चार्ट आपको सारी स्टोरी बता रहा होता है प्राइस में इस वक्त क्या होने जा रहा है। आपने बस कैंडल स्टिक से बातें करना सीखनी है। यहाँ पर एक और आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता चलूँ। देखें प्राइस ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर में है और कितनी बड़ी बाय कैंडल बनी। अब इसका प्रेशर तोड़ने के लिए हमें उससे बड़ी सेल कैंडल चाहिए। आपने देखा उससे बड़ी सेल कैंडल बनी, बायर्स ने फिर प्रेशर ब्रेक करने की कोशिश की, प्राइस पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? अगेन प्राइस जो है वो 3 मुसलसल कैंडल्स बनाने के बावजूद उसके 50% से ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे सकी। वहां पर दोबारा आपके पास एक सेलिंग प्रेशर आ गया। जब आपके पास दोबारा सेलिंग प्रेशर आया, जैसे ही इस सेलिंग प्रेशर की का डाउन ब्रेक किया इस कैंडल ने और एक अच्छी मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया, यहीं से आपकी एंट्री ट्रिगर होती थी। आपको पता लग गया कि बायर्स ने ये जो कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की ये एक ट्राई थी, अटेम्प्ट थी, बट कैंडल स्टिक्स ने मुझे बताया कि बायर्स के पास कोई खास मूवमेंट नहीं है, बायर्स प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और इवेंचुअली ये जो बड़ी सी कैंडल बनी थी उसका बॉटम भी ब्रेक हो गया। मतलब ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। यहाँ से आप दोबारा सेल की ट्रेड में एंटर
हो सकते थे। एक एग्जांपल और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखें प्राइस जो है वो ज़बरदस्त बाइंग मोमेंटम में चलती चली जा रही है। ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, बहुत बड़ा बाय प्रेशर। जब तक ये ब्रेक करके कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगी, आल्दो यहाँ पर देखें रेड कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं। ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है जिसने पिछली तमाम ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल से बड़ी कैंडल बनाई। बट क्या हुआ, क्या इस ग्रीन कैंडल का बॉटम ब्रेक कर पाई है? नहीं ब्रेक कर पाई। और साथ ही साथ इसको बॉटम से देखें कितनी बड़ी वीक रिजेक्शन भी मिली। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन मिली, इवेंचुअली इसका टॉप यहाँ पर जाकर इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो आप यहाँ से भी दोबारा बाय की ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। आई मीन टू से देखें, एक ट्रेडर के लिए चार्ट को रीड करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, मूविंग एवरेजेस पे करते हैं, आरएसआई पे करते हैं, सहूलतें ढूंढने की कोशिश करते हैं, सहारे ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिलीव यू मी कि अगर आप चार्ट से बातें करना सीख लेंगे तो आप इन सारी मुश्किलात से बच जाएंगे। अब देखें, मैंने आपके सामने कोई इंडिकेटर नहीं लगा रखा, मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट से बातें कर रहा हूँ और चार्ट मुझे पूरी स्टोरी बता रहा है कि प्राइस कब ऊपर जा सकती है और कब ऐसा मौका आएगा जब प्राइस नीचे जा सकती है। आप सिर्फ इसी फार्मूले पे अगर काम करें तो आप यकीन करें आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह से ढूंढी गई हर ट्रेड आपको प्रॉफिट देगी, नहीं, हर ट्रेड आपको प्रॉफिट नहीं देगी। कभी कभी प्राइस आपके अगेंस्ट भी जाएगी, कभी कभी प्राइस आपको नुकसान भी देगी। कैसे, हम यहाँ देखते हैं। देखें, जबरदस्त प्राइस सेलिंग प्रेशर में चलती चली आ रही है। बायर्स ने कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आपने जरा थोड़ा विजिलेंटली काम करना है। यहाँ पर बायर्स ने क्या किया, बायर्स ने कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। इस रेड कैंडल का देखें टॉप ब्रेक करके ऊपर प्राइस क्लोजिंग नहीं दे सकी। एक और बड़ी मोमेंटम रेड कैंडल, एक और बड़ी मोमेंटम रेड कैंडल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि ये जो बड़ी बड़ी मोमेंटम रेड कैंडल्स आती हैं ये आपको बता रही होती हैं कि सेलिंग प्रेशर आया है, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए। इस बड़ी मोमेंटम रेड कैंडल के नीचे क्लोजिंग चाहिए थी। आप देखें प्राइस ने एक दफा भी यहाँ पूरे अरसे में एक दफा भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की। जब भी इसके नीचे आती थी ऊपर चली जाती थी, नीचे आती थी ऊपर चली जाती थी, नीचे आती थी ऊपर चली जाती थी। तो आपने इस बड़ी सेलिंग प्रेशर कैंडल को बेसिकली बाय मोमेंटम कंसीडर करना है। बाय मोमेंटम देखें, ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें ज़रूर हैं, बट आप इस तरह से चार्ट को, यानी आपको चलते चलते कहीं पे कोई बड़ी प्रेशर कैंडल नज़र आती है किसी भी डायरेक्शन की, तो उसका टॉप या बॉटम टूटना बहुत ज़रूरी है। वो आपको ये कंफर्म करता है कि प्राइस की डायरेक्शन क्या होने वाली है। यहाँ पर आप ये देखें कि प्राइस ने छोटी छोटी रेड कैंडल बनाने के बाद बड़ी ग्रीन कैंडल और एक और बड़ी ग्रीन कैंडल, ये आपको बता रही थी। ये रेड कैंडल ने बड़ी कैंडल बनाने की कोशिश की, इसका बॉटम ब्रेक करने की कोशिश की, बट वापस उसको रिजेक्शन मिली। आप यहीं से ट्रेड में एंट्री ले सकते थे। तो देखें, आपको चार्ट रीड करना, कैंडल से बातें करने में थोड़ी सी परेशानी पेश आएगी, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे ग्रिप कर लें, ये प्रॉपर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें आप कैंडल स्टिक्स का बिहेवियर रीड करना और उसको अंडरस्टैंड करना और उसके बाद अपना डिसीजन प्लान करते हैं। अगर आप कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस ना बनाएं, कोई मूविंग एवरेज ना लगाएं, कोई आरएसआई ना लगाएं, तो चार्ट आपसे बातें करता है। चार्ट आपको ये बताता है कि भाई कब प्राइस नीचे जा सकती है, कब प्राइस ऊपर आ सकती है। उम्मीद है अब आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि मार्केट में छोटी छोटी कैंडल्स क्यों बन रही होती हैं और कब कब मार्केट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है एक्सपेक्टेडली। अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद चार्ट से बातें करना सीख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह आपका अकाउंट कभी वॉश नहीं होगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।